Good morning, students. So last time we have completed the chapter number 2 of English for Teachers book, Long Walk to Freedom, नेल्सन मंडेला. ठीक है. सो इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से नेल्सन मंडेला और उनकी तरह के जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और एट द एंड उनको फ्रीडम मिली. और अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम पर नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी, उसी के बारे में हमारा ये चैप्टर था. सो इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको पूछ लिए थे. देखिए इसका जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो क्या है. At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by what is the glorious human achievement in the end? So ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पेज नंबर 19 का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसका आंसर है by an extraordinary human disaster, Mandela means to state the patience of apartheid in South Africa. So इतना ज्यादा जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ था अफ्रीका में, जो अपार्थीड था, यानी कि जो रेसिज्म था, रंग भेद हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ही महान एक काम किया. ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड अ लॉट. और इस रेसिज्म के चक्कर में जो ब्लैक लोग थे वो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया. इस लड़ाई में ह्यूमन डिजास्टर तो बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ था, लेकिन जो ब्लैक पीपल थे, जो ब्लैक रंग के जो लोग थे, उनको सबसे ज्यादा इसमें सहना पड़ा. दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट. उनको फ्रीडम का डिमांड करने का या फिर अपने किसी भी राइट के लिए मांग करने का कोई भी उनको मौका नहीं दिया जाता था. Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner where he was beaten mercilessly. So Mandela को काफी सालों तक बहुत ही फेमस एक प्रिजन था, जेल था रॉबिन आइलैंड पर. वहां पर उनको कैद करके रखा गया था, कैदी बनाकर, और बिना दया के मर्सीलेसली उनको पीटा गया था. He considered it as great glorious human achievement that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. So वो इसको एक महान अचीवमेंट क्यों कहते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि उनका मानना है कि ये जो उनको इंडिपेंडेंस मिली है, जो एक ब्लैक होकर वो इस समय अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं. और जबकि कुछ टाइम पहले, फ्रीडम के पहले, जो ब्लैक लोग थे उनको ह्यूमन तक नहीं समझा जाता था. उनके ऊपर मर्सीलेसली उनके ऊपर टॉर्चर किए जाते थे. लेकिन आज क्या है, आज वही एक ब्लैक जो है वो प्रेसिडेंट बन गया. सो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था. फिर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी public building in India that are made of sandstone?
सो इंडिया का कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन से बना है, और जो नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी था वो किस बिल्डिंग में हुआ, उसका नाम क्या है? The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. So, ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया की एक बिल्डिंग में हुई थी, जहां पर पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लीडर्स जो थे, महान लीडर्स, वो आए हुए थे। इन इंडिया, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और जो रेड फोर्ट है, आर द बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और इंडिया में ये दो बिल्डिंग्स है जो कि उसी रेड स्टोन से बनी है, जो कि प्रिटोरिया की ये यूनियन बिल्डिंग जिससे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? यहाँ पर आपके चैप्टर में मेंशन किया गया है कि 10th मई का डे है और ऑटम का सीजन है, ठीक है, जबकि ये समर सीजन होता है। सो एज साउथ अफ्रीका इज द सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अफ्रीका पड़ता है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अफ्रीका जो जगह है वो सदर्न हेमिस्फीयर के पास है, तो इसलिए मई के समय पे वहां पर ऑटम सीजन आता है। Thus 10th May is an autumn day. So fourth question is, what does Mandela thank the international leaders for? नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया था? So Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing-in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. So मंडेला इतना प्रिविलेज क्यों फील कर रहे थे, क्यों उन्होंने जो दूर देशों से लीडर्स आए थे उनको क्यों थैंक्स बोला? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका अभी तक लॉ के खिलाफ चल रहा था, जहां पर ह्यूमैनिटी को भी नहीं समझा जा रहा था, वहां पर वो जो लीडर्स है वो आए हैं फ्रीडम के बाद। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. और इस हिस्टोरिकल सेरेमनी को एक्सपीरियंस करने के लिए, विटनेस करने के लिए वो दूर दूर देशों से यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए नेल्सन मंडेला ने उन सबको थैंक्स किया। This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. जस्टिस के लिए, पीस के लिए और मानवता के सम्मान के लिए जो ये फ्रीडम हुआ है, जो साउथ अफ्रीका को जो फ्रीडम मिला है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए जो इतने सारे देशों से लीडर्स आए थे, उनको नेल्सन मंडेला ने थैंक यू किया। और उनको ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा था लीडर्स का, कि नए बॉर्न जो नेशन है जिसमें अभी अभी लॉ को रखा गया और अभी अभी ये जो नेशन है ये फ्री हुआ है, डेमोक्रेटिक हुआ है। फिर what ideals does Nelson Mandela set for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से ऐसे आइडियल्स थे, कौन कौन से ऐसे महान जो लक्ष्य थे वो रखे थे? So Nelson Mandela set the ideals of liberating people from bondage of poverty. मतलब नेल्सन मंडेला ने सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ाने का प्लेज लिया। किस किस चीज से? पॉवर्टी से, डिप्रिवेशन एंड सफरिंग, इन सभी दुखों से, इन सभी कष्टों से सभी को आगे निकालने का उन्होंने प्लेज लिया। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी where there would be no discrimination based on gender or racial origins. So
नेल्सन मंडेला ने ये भी एक आइडियल रखा, ये भी उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि किसी के भी साथ, ना तो उसके रेसिज्म की वजह से, ना ही उसके जेंडर की वजह से, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के रूप रंग या जेंडर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? So the highest military generals of South African Defense Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of greatest significance as during apartheid era they would have arrested him. जब वो लोग अपार्थीड थे, यानी कि जब उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उनको कैद करके रखा जा रहा था, तब यही मिलिट्री जनरल जो अभी आज नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था और मर्सीलेसली उनको बीट करते थे, मारते थे। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड sacrifices put in by many heroes of South Africa। और इन जनरल्स के अंदर इनका जो एटीट्यूड चेंज हुआ है, इनका जो बिहेवियर बदला है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ जो पेट्रियट थे, जो जितने भी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके सैक्रिफाइस की वजह से, उनके स्ट्रगल की वजह से, बहुत सारे जो साउथ अफ्रीका के हीरोज थे, उनके सैक्रिफाइस की वजह से आज ये हो रहा था। This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए ही नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका माइंडसेट ऐसा ही था, वो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों को उनके जेंडर और उनके रेसिज्म के ऊपर जज करके। तो इससे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ। ही बिलीव दैट लव कैन आल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव रादर देन हेट। तो उनको सबको समझ में आ गया कि जो लव होता है वो भी नेचुरली ही आता है। लव को भी हम लोग, अगर किसी को सिखा दिया गया हेट करना, तो उसको लव करना भी सिखा सकते हैं, और हेट की जगह पर सभी को लव करने का हम लोग लेसन सिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग? ये हमने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? The auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks। उस महान, उस दुर्लभ ओकेजन पर दो एंथम्स बोले गए, एक था व्हाइट के लिए और दूसरा था ब्लैक लोगों के लिए, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung। So सबको इक्वल देने के लिए, सबको खुश करने के लिए, सबको इक्वली राइट्स देने के लिए ये दो एंथम्स गाए गए। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? तो मंडेला ने अपने कंट्री का जो सिस्टम था उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? आंसर है इन द फर्स्ट, जो फर्स्ट आंसर है वो ये है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी द व्हाइट्स erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world had ever। So साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट्स लोग थे, उन्होंने सिस्टम को इतना खराब कर दिया था कि ब्लैक पीपल्स के लिए जो सोसाइटी थी वो दुनिया की सबसे हार्शेस्ट सोसाइटी बन गई थी। वहां पर इतना रेसिज्म हो रहा था कि किसी का नॉर्मली जीना जो था वो मुश्किल हो गया था। सेकंड इसका आंसर है, इसी आंसर का सेकंड आंसर है, the final decade of the 20th century, the previous system had been overturned and replaced by one which recognized
rights and freedom of all people regardless of color and of their scale। और जो 20th सेंचुरी का जो फाइनल डेकेड था उसने पुराने सिस्टम को, पुराने जो रूल्स थे, पुराने जो इनह्यूमैनिटी हुई थी लोगों के साथ, उसको बदलकर आगे की जनरेशन के लिए डेमोक्रेसी ला दी और सभी के राइट्स को सिक्योर किया। और जो कलर ऑफ स्किन की वजह से जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे राइट्स जनरेट कर दिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अब इसके दोनों हो गए हैं। अब नंबर 4 क्वेश्चन की बात है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब था? तो हमने आपको बताया था कि फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अगर किसी के अंदर फियर नहीं है, ये करेज नहीं होता है। करेज होता है कि अपने फियर पर विक्ट्री पा लेना। According to him, brave men need not be fearless but should be able to conquer fear। उनके हिसाब से कि जो बहादुर लोग होते हैं वो लोग नहीं होते जिनके पास जो फियरलेस हो, जिनके जो कभी डरते ही ना, वो बहादुर नहीं होता। बहादुर वो होते हैं जो अपने फियर को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं। Which does Mandela think is natural to love or to hate? उन्होंने क्या कहा कि क्या नेचुरल होता है, लव होता है या हेट? So for Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें है कि नेल्सन मंडेला जो है वो बताते हैं कि जो लव की क्वालिटी होती है वो इंसान के अंदर नेचुरली आती है। ह्यूमन नेचर में हेट के जगह पर जो लव की क्वालिटी होती है वो नेचुरल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? वो दो ऑब्लिगेशंस कौन है, दो ऐसे कर्तव्य कौन है जिनके बारे में मंडेला ने बोला था? सो द आंसर इज Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife, and children. The second obligation is to his people, his community, and his country. Next क्या है? What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? As a boy, as a student, मंडेला के लिए फ्री होना क्या था? फ्रीडम, how does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? तो उन्होंने बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम है उन दोनों को कैसे उनका भेद बताया है। सो लाइक एनी अदर किड, हर दूसरे बच्चे की तरह, फॉर मंडेला फ्रीडम meant to make merry and enjoy the blissful life। So उनके लिए भी खुश रहना और अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना ही फ्रीडम था। Once one becomes an adult, antics of childhood looks like transitory because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective। So मंडेला ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति, जो कोई बच्चा होता है, वो जब अडल्ट बनता है तो बहुत सारे ऐसी चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जो पहले उसको चीजें अच्छी लगती हैं वो अडल्ट होने के बाद उसके लिए वेस्ट होती है। Once you are adult, एक बार जब आप अडल्ट हो गए हैं, you have to earn a livelihood to bring the bacon home। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है अपने घर में, फूड के लिए, अपने घर में रहने की चीजों के लिए आपको पैसे लाने पड़ते हैं, कमाना पड़ता है। It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society। और आपको अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी में एक ऑनरेबल पोजीशन पर भी आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करके रह सकते हैं, आपको
अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है और अडल्ट होने के बाद रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है टुवर्ड्स योर सोसाइटी एंड टुवर्ड्स योर फैमिली. Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? So, मंडेला को लगता है क्या? मंडेला को लगता है कि जो ऑपरेशन होता है, जो कष्ट देने वाला होता है, वो फ्री होता है? अगर नहीं तो क्यों? So Mandela does not think that the oppressor is free because according to him, an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. So मंडेला को नहीं लगता कि जो ऑपरेशन है वो फ्री होता है. अकॉर्डिंग टू हिम, जो ऑपरेशन है वो अपने हेट्रेड के कैद में है, हेट्रेड के कैद में है, और प्रेजुडाइस और नैरो माइंडेडनेस भी उसको कैद किए हुए है. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी, और जो अत्याचार कर रहा है वो भी, दोनों लोग ह्यूमैनिटी से कैद है. ह्यूमैनिटी उनके अंदर नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटी को कैद कर दिया गया है, और जो जिसके ऊपर कष्ट हो रहा है उसकी शांति को कैद कर दिया गया है. So why did such a large number of international leaders attend the inauguration? क्यों इतने लोगों ने जो लीडर्स थे दूसरे कंट्रीज से, उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया? What did it signify the triumph of? किसकी विजय को ये सिग्निफाई करता है, किसकी ट्रिम्फ को ये सिंबलाइज करता है? So to be the part of the इनॉग्रेशन का पार्ट बनकर international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. So, इनॉग्रेशन सेरेमनी में ये लोग जब एक हुए, सारे लीडर्स, जो दूर दूर देशों से जो लीडर्स आए थे अटेंड करने के लिए, उन्होंने अपना जेस्चर दिखाया किसको? कि जो फ्री, इतने सालों के जो स्ट्रगल के बाद एक नया जो कंट्री जो है, नेशन जो है, नया एक सवेरा ला रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए इन सभी नेशंस के लीडर्स ने काइंड जेस्चर दिखाया और इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया. It was the significance of the victory of good or evil. इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत and triumph of tolerant society without any discrimination. और एक ऐसे समाज का विक्ट्री हुआ, विजय हुआ, ट्रिम्फ हुआ, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके जेंडर पर या फिर वहां के लोगों के स्किन के कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? So मंडेला का क्या मतलब था ये कहने का, जब उन्होंने कहा कि वो क्या है? सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट, जितने महान अफ्रीकन पेट्रियट थे, देशभक्त थे, जो उनके पहले जा चुके हैं दुनिया से, उनके वो उन्हीं के बिहाफ पर है. So by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. So freedom के लिए जो लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने लाइफ का उन्होंने बलिदान दे दिया, उन सब को वो ट्रिब्यूट दे रहे थे. वो ये बोलकर कि मैं उन सभी पेट्रियट्स की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं उन सभी का एक तरह से उनके बिहाफ पर बोल रहा हूँ. क्यों उन्होंने ये बोला? क्योंकि वो उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, जितने सारे पेट्रियट ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया फ्रीडम पाने के लिए, उन सब को नेल्सन मंडेला ट्रिब्यूट दे रहे थे. He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. उन्होंने कहा कि वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो लीडर्स थे, जो इस वर्ल्ड से जा चुके थे, उन्होंने एक रास्ता दिखाया था फ्रीडम के लिए और इस लड़ाई के लिए
यूनिटी का एक रास्ता दिखाया था। Therefore he could try to come to power to bring equality for his people with their support. तो उन्होंने कहा उनके ही सपोर्ट की वजह से, जिनकी जाने गई है इस लड़ाई में, उनके ही सपोर्ट सेक्रीफाइस की वजह से आज नेल्सन मंडेला एक प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। Question number 3 is, would you agree that the depth of depression oppression create heights of character? तो उन्होंने कहा कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन होती है, सहने का जो सबसे ज्यादा डेप्थ होता है, वही किसी की कैरेक्टर की हाइट को तय करता है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर, अब आप इसको बताइए कि हाँ तो ये है कि the statement that depth of oppression create heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu, and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. So उन्होंने जो लाइफ थी, जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया, उनका जो कैरेक्टर की डेप्थ थी, उन्होंने क्या बताया कि जो ऑपरेशन उन्होंने सहे, जो उन्होंने प्रताड़ना सही, जो उनको टॉर्चर किया गया, उसकी वजह से उनका जो पेशेंस था, उसकी वजह से उनकी लाइफ में इतना ज्यादा उनके कैरेक्टर में इतनी डेप्थ आई। India is full of such examples. During our freedom struggle, where was a galaxy of leaders of great characters, and the operation of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Pandit Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, and many more. If we compare them with the quality of political leaders in India is having today, the Nelson Mandela seems to be absolutely right. अगर आज के टाइम पे कंपेयर करेंगे उन महान जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, तो नेल्सन मंडेला बिल्कुल करेक्ट थे कि विदाउट ऑपरेशन जो डेप्थ ऑफ कैरेक्टर है वो नहीं आएगा। जब तक अपनी किसी एक लक्ष्य को, जब तक जो दूसरों के लिए, नेशन के लिए जो लोग सेक्रीफाइस कर गए, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं उन्होंने लड़ा था, वो दूसरों की भलाई के लिए, पूरे नेशन के भलाई के लिए वो लोग फ्रीडम फाइट कर रहे थे। सो वो जो उनका पेशेंस था, वो जो उनका ऑपरेशन सहने का जो पेशेंस था, उसकी वजह से उनके कैरेक्टर में इतना डेप्थ आया था। जब आप किसी, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, जब आप किसी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर सहते हैं, बहुत ज्यादा कष्टों को झेलते हैं, तब वो कैरेक्टर आता है, तब वो डेप्थ आता है कैरेक्टर में। तो पहले के जो लीडर्स थे, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपना कोई भी स्वार्थ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेशन की भलाई देखी और उनके कंट्री के जो पीपल थे उनके लिए सोचा। इसीलिए आज के लीडर्स में और उस समय के महान लीडर्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? अब एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम के लिए, वो कैसे चेंज हुई? With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. As a young boy, they thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. तब तक उनको लगता था कि पापा का कहना मानेंगे और समाज के हिसाब से रहेंगे तो हम फ्री ही रहेंगे। As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thought. जब वो बड़े हुए तो अपने परिवार का खर्च चलाना और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते रहना उनके लिए एक स्ट्रगल बन गया था। Gradually he realized that he was selfish during his boyhood. तब उनको समझ में आया कि जब वो छोटे थे तब तो वो उनका जो नेचर था वो सेल्फिश था, वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए सोचते थे। उनको लगता था कि जितनी मेरी दुनिया है बस उतना ही सब कुछ है। But the freedom of the he slowly understood that it was not just his freedom
that was being curtailed, वो उनको तब पता चल गया धीरे धीरे कि सिर्फ वही अकेले नहीं है जिनसे उनकी फ्रीडम छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक, सारे जितने ब्लैक लोग हैं उन सबकी फ्रीडम छीन ली गई है। इट वॉज द फ्रीडम फॉर फियर, फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, उनके लिए ये सम्मान और डर को जीतने की जो लड़ाई थी वो थी एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। एज और एक्सपीरियंस से उनका जो फ्रीडम के लिए जो नजरिया था वो और वाइड हो गया और बड़ा हो गया। और सम्मान और जो डर है, डर को जीतने का जो उनका फ्रीडम का स्ट्रगल था, तब उनको वो समझ में आया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू योर टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।